पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए, मिटाना दो तरफा होगा। भारत शायद अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों को भूल गया। अगर नई जारहियत हुई तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की अर्ज़सराई पर सख्त रद्दअमल। कहा, भारतीय सिक्योरिटी इदारों के गैर जिम्मेदाराना बयान जारहियत के लिए मन घड़त बहानों की नई कोशिश है। ऐसे बयान से खित्ते में अमन को संगीन खदशात लाहक हो सकते हैं। भारत कई दहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेलकर दुनिया में पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश कर रहा है। भारत ने खुद ही दहशतगर्दी की सरपरस्ती की। नई दिल्ली का यह बयानिया अब काफ़ी हद तक बेनकाब हो चुका। दुनिया भारत को इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम कर चुकी। भारत इज्तमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। दुश्मन की सरजमीन को हर कोने तक कार्रवाई की अहलियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। पहली शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब के साथ दो तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक में मुतअद्दिद मुआहदों और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी है। पाकिस्तान का स्मॉल फ्लोटिला के अपने शहरों की हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी राब्ता इसराइली काबिज़ अफ़वाज के गैर कानूनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तानी शहरों की फौरी रिहाई का मुतालबा। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल पाकिस्तानी शहरों की महफूज और फौरी वतन वापसी के लिए सरगर्म इक़दाम जारी। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद की सेहत तसल्ली बख्श है। सफारती ज़राए से तस्दीक हुई कि सेनेटर मुश्ताक अहमद को जल्द मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के हुक्म पर सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कराई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कप्तान समेत 2 अफराद ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। फ्लोटिला के सवार कारकुन टॉमी के इस्लाम कबूल करने पर गाड़ी में मौजूद लोगों ने उसे मुबारकबाद दी तो इसराइली पुलिस ने उसे सेल में डाल दिया। इसने इसराइली फौजियों से कहा, तुमने सिर्फ 10वें सेकंड में मुसलमान होने की कीमत चुकाना शुरू कर दी। इटली के कप्तान भी इसराइल की हिरासत के दौरान मुसलमान हुए। इस्तांबुल पहुँचते ही बताया, जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो इसराइली फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की। मैंने दोस्त के साथ मिलकर कलमा शहादत पढ़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर करती। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया। हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मुअस्सर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। उधर हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी प्लान पर अमल दरामद के हवाले से बिलवासा मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। हमास वक्त मिस्र पहुँच का इम्कान है कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कतरी और मिस्री वफूद हमास और इसराइल वफूद के दरमियान बिलवासा मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करेंगे। आलमी बरादरी और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का हमास के बयान का खैर मकदम। कतर की वजारत खारजा ने कहा कि गजा में खूनरेज़ी का खात्मा और यरगमालियों की महफूज रिहाई मुमकिन हो सकेगी। मिस्र ने कहा कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तमाम कोशिशें पुरकार लाई जाएंगी। तुर्क सदर ने कहा, हमास अमन के लिए तैयार है, खित्ते में देर पाम के मौका से फ़ायदा उठाया जाए। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अव्वलीन तरजीह जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर ने हमास का अमरीकी अमन मनसूबा तस्लीम करना हम पेशरफ्त करार दिया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम का ट्रंप के गजा मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। कहा, मनसूबे के बहुत से पहलुओं से मुत्तफ़िक नहीं है, लेकिन हमारी मौजूदा तरजीह फ़लस्तीनी अवाम की जान बचाना है।
मशरक़ वस्ती में अमन खत्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इज़हार ख्याल कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए न सिर्फ इनके साथ हमेशा खड़ा रहा है, आइंदा भी इनका साथ देता रहेगा। गज़ा में जंगबंदी खत्ते में अमन की राह हमवार करने और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का नादर मौका है। मासूमों ने हत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पाया तकमील को पहुँचेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुआहदे को तारीख़ी करार देते हुए इसे सराहा। समुद्री तूफान शक्ति कराची की जानिब बढ़ने लगा। तूफान शहर कायल से 480 किलोमीटर दूर बहर अरब के शुमाल मशरिक हिस्से पर मौजूद शक्ति जनूब मगरिब की सिमत बढ़ रहा है। 5 अक्टूबर तक तूफान शुमाली मगरबी और वस्ती हिस्सों तक पहुंचने का इम्कान। अगले 24 घंटों में शक्ति शुमाल मशरिक की तरफ रुख बदलकर कमज़ोर होगा। आज साहली इलाकों बदीन, ठट्ठा, सजावल, हब, लसबेला, अवरान और कैच में हल्की बारिश का इम्कान। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मरकज़ के इर्द गिर्द तूफ़ानी हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर फ़ी घंटा है। माहिगिरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। 7 अक्टूबर को साल का पहला सुपरमून रात 8:47 पर जाहिर होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नज़ारा पेश किया जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्को का कहना है सुपरमून उस वक्त बनता है जब चांद ज़मीन के करीब तरीन मुकाम पर पहुंचता है। सुपरमून मुकम्मल चांद से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। मजीद 2 सुपरमून्स 5 नवंबर और 5 दिसंबर को नजर आएंगे। अक्टूबर के सुपरमून के करीब सैयारा जहल भी दिखाई देगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कमालिया, टोबा, टेक्सिंग, फैसलाबाद, चिन्योट समेत पंजाब के कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। अस्तोर में वक्फे से बारिश, बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान।